पूर्वज औत था। औत, औत बोले तो जिसको बच्चे नहीं होते, अनमैरिड, बाल अवस्था में गया था, कोई दादा की पीढ़ी से था, और वो भी दादा के चाचा का लड़का, मेरा दादा लगा, मेरे दादा के अंकल का बेटा। न हमने जमीन ली न घर लिया, कुछ नहीं। जैसे ही भार का संकट गया वो प्रकट हो गया, मेरे शरीर पर आया कि जी मैं भी इनके घर का हूं, मेरी भी पूजा करवाओ। तो गुरुजी ने कहा 3 महीने का समय मैं देता हूं, यदि तू कुछ अच्छा करेगा तो तेरी पूजा करवाएंगे। 3 महीने में कुछ अच्छा करके दिखा। 3 महीने में तो उसने बिल्कुल प्रोग्राम और टाइट कर दिया, भयंकर। फिर प्रकट हुआ कि क्या रहा, बोला जी मैं प्रेत हूं, मैं प्रेत हूं, और प्रेत जो काम करता वो मैंने कर दिया 3 महीने के अंदर अंदर। आपने ही कहा था करके दिखाओ, मेरा स्वभाव है, मैंने कर दिया, और आप इनको पितर मान के बैठते हो। अब सत्य बताना, झूठ नहीं बोलना। ऐसा कौन कौन मानता है कि जो रंड मलंग जो कुंवारा होता है वो पितर होता है? हाथ खड़े करो, ऐसा किसका मानना है? अच्छा, जो कुंवारे होते हैं वो पितर होते हैं, बहुत अच्छा। तो आज के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मानेंगे। अपने अपने खेत में घर में अटल बिहारी वाजपेयी का स्थान बनाओ, भगत सिंह का स्थान बनाओ, क्योंकि इनके बच्चे नहीं थे। कहीं फार्म जब भरे जाते हैं तो ये पितर कौन बनता है? जो चंद्र लोक में जाता है, चंद्रयान में बैठ के जो दक्षिणायन में प्राण छोड़ते हैं वो चंद्रलोक में जाते हैं और पुनः धरती पर लौट करके आते हैं। पितर कौन बनता? जिसका मोह होता है परिवार के प्रति। पहली बात तो ये, जिसके भीतर मोह होगा वो पुनः अपने ही वंश में, अपने ही द्वार पर सूक्ष्म रूप से आ जाएगा। एक बात, जो पूरी उम्र लेकर के जाता है वो शांत हो जाता है, लेकिन उसके भीतर वासना है, परिवार के प्रति वासना है, तो वो देव रूप में आ जाएगा। यदि बालक गया है तो वो प्रेत रूप में आ जाएगा, जवान गया है तो वो भी प्रेत रूप में आ जाएगा, लेकिन उसकी वासनाओं की तृप्ति नहीं हुई। देवता कौन? जो देता है। क्या देगा? जो सुख देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, आनंद देगा, वो हमारे घर का देवता है। राजा राम ने गया में अपने पिता महाराज दशरथ के पिंडदान करवाए। क्यों? क्योंकि दशरथ उनके पितर थे। पिता में भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के पिंडदान करवाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडु के पिंडदान करवाए। तो पितर कौन? आपका पिता, आपका दादा, आपका परदादा। इसके अलावा वो पूर्वज जो आपके वंश में आए थे लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, थे वो आपके पूर्वज, आपसे पहले आए थे, आपके वंश में आए थे और वो चले गए। तो उनका भी भाग हमें निकालना पड़ता है। लेकिन अपने पितरों को हम अमावस्या की पूजा पितृ पूजा करते हैं, प्रेत पूजा नहीं करते। पितृ कौन? पिता, बाबा, परबाबा। और प्रेत कौन? जिनके बच्चे नहीं हुए। औत है, ऊत ना पूत, हरियाणा में कहते हैं है ऊत। बैठ जा, बदमाशी मत कर, झगड़ा मत कर, शोर मत कर, ए ऊत इधर आ, ऐसा हरियाणा में बोलते हैं। है ऊत, रुक जा। डांटते हैं तो औत शब्द बोलते हैं, औत। औतपना मत कर, बदमाशी मत कर। तो आज के बाद हम पितरों की पूजा करेंगे, प्रेत की नहीं। और पितरों को बोलेंगे कि मेरे वंश में जो चले गए, जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनको भी आप खुश करें और अपनी जमात में बैठाएं। यदि हमारे पितृ प्रेत को अपनी जमात में बैठा लेते हैं तो जो भाग हम अमावस्या को पितरों को देते हैं वो प्रेत को भी मिलेगा। अब वो प्रेत आया, मेरे सिर पर आया, उसने कहा मैं प्रेत हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई, और पितर मुझे अपनी जमात में नहीं बैठाते हैं, मैं पितरों से अलग रहता हूं, और मैं इसके पिता को, इसके ताऊ को, इसके चाचा को शराब पिलाता हूं, और मैं इनके घर में नंगा नाच करता हूं, मुझे आनंद मिलता है, मुझे खुशी मिलती है। तो जी फिर मैंने यहाँ इसी मंदिर में भागवत कथा करवाई, गौ माता दान की, लेकिन वो फिर आ गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। फिर मैं पुष्कर गया, पिंडदान किए, वो फिर आ गया। फिर फलक ग्राम फल्गु में श्राद्ध की अमावस्या,
और सोमवती अमावस्या को बहुत बड़ा नहान लगता है, मेला लगता है हरियाणा में, फलकग्राम फल्गु, सोमवती अमावस्या और श्राद्ध की अमावस्या। तो जी मैं अपने माता पिता को लेके फलकग्राम पहुंचा, वहां पिंडदान करवाए, वो फिर आ गया। फिर मैं गया पेवा, अपनी चाची ताई सबको लेके, मेरे गांव में पुजारी हमारे कुल पुरोहित उनको लेकर के गया। निरंजन पंडित जी अब तो वो ब्रह्म लीन हो गए, ताऊ बोलते थे हम, पापा से बड़ी उम्र के थे। तो मैंने कहा ताऊ एक प्रेत अड़ गया और उसकी मुक्ति करवानी पड़ेगी। गाड़ी किराए की करके हम सब पेवा चले गए। वो पेवा में पिंडदान के बाद वो फिर आ गया। फिर मैंने दोबारा भागवत कथा करवाई, फिर गैया दान की, वो फिर आ गया। मैं अच्छे फंसे भाई। फिर मैंने राजस्थान से एक सांड का बच्चा मंगवाया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको दाग लगाया और उसको छोड़ दिया कि भाई वृषभ के छोड़ने से, सांड के छोड़ने से आऊत पितर खुश हो जाते हैं। वो फिर आ गया। फिर मैं मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगाई, महाराज मैं तेरी भक्ति करता हूं, अब कोई मार्ग तू ही निकाल दे, कोई रास्ता बता दे, इस प्रेत की मुक्ति हो जाए। तब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वो प्रकट हुआ, प्रेतराज सरकार और उसके वार्तालाप हुए। फिर मैं चंडी घाट हरिद्वार बस लेकर के गया, भजन कीर्तन करते हुए उसको वहां चंडी घाट पर भंडारा किया, उसको छोड़ के आया। उससे पहले हरिद्वार जा चुका था मैं कई बार, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी प्रेतराज सरकार की उनकी क्या वार्तालाप हुई, उस पर क्या दबाव आया भगवान जाने, मैं वहां छोड़ के आया। फिर मैं गया जी गया, फिर वो लौट करके नहीं आया। अब जो जो मैंने कर्म किया वो जुड़ता चला गया, लेकिन उसको मिला नहीं। कहने का भाव उसके पाप बड़े भारी थे। 2 बार कथा करवाई, गैया दान की, पुष्कर भी गया, बद्रीनाथ भी गया पिताजी को लेकर, पेवा भी गया, फल्गु भी गया, हरिद्वार भी गया। मेरा अपना पूर्वज एक प्रेत की मुक्ति के लिए 2.5 साल तक बाहर का संकट, और जैसे ही बाहर का संकट गया फिर वो घर का प्रेत आ गया। एक बार तो मायूस हो गया, मैंने सोचा पूरी जिंदगी भूत प्रेत निकलवाते निकलवाते बीत जाएगी, पता नहीं ये भूत प्रेत पीछा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। मायूस भी हो गया, हताश हो गया कि बड़ी समस्या भाई, काश मेरे दादा मेरे पिताजी मुक्ति करवा देते तो आज मुझे इसका ये यत्न जतन न करना पड़ता। माँ ने कहा बेटा कोई नहीं, तेरा जीवन तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, शायद भगवान तुझे कोई शिक्षा दे रहे हो, कोई नहीं तू मुक्ति करवा, आगे बढ़, तेरे काम आएंगी ये चीजें, तेरा ज्ञान बढ़ेगा, काम आएंगी। तो मैं खुद पीड़ित रहा हूं और मैं समझ रहा हूं, सारी बातें समझ रहा हूं। जैसे आपका पूरा परिवार नहीं आया, ऐसे ही आपके भूत प्रेत पितर यहीं बैठे बैठे नक्शे में उतार के बालाजी दिखा देते हैं। ये आपके अड़ोसी के, पड़ोसी के, जीवित के, मृत के, सबके नाम अभी थोड़ी देर बाद देखना आप। ये धाम की महिमा अभी थोड़ी बार देखना, जब मैं आपको बुलाऊंगा। आपके पूर्वज, आपके पितृ, बहुत से श्रद्धालु आते हैं, मैं बता देता हूं, मैं मना कर देता हूं जी, मैं पर्चा नहीं बनाऊंगा, सॉरी, क्योंकि आपके पितृ, आपके पूर्वज नहीं आए मेरे पास। जब तक पूर्वज नहीं आएंगे, घर की एक शुद्ध आत्मा नहीं आएगी, मैं पेन नहीं चलाऊंगा, सॉरी। आप जाओ, दरख्वास्त लगाओ, बालाजी के विधिवत लाइन में लगो, और ऑटोमेटिकली जब आपकी पुकार आएगी तो पर्चा बनाऊंगा। ऐसे झूठ मूठ का पर्चा नहीं बनाऊंगा।